हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर दिनेश कुमार आप सभी लोगों का फिजिक्स हाईवेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। फिजिक्स हाईवेज एक ऐसा चैनल है जो सभी स्टूडेंट्स को फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करता है। तो स्टूडेंट्स अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे इसी तरह के वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। और इस चैनल को अपने दोस्तों में भी शेयर करें, जिससे वे लोग भी लाभ ले सकें। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12th की केमिस्ट्री का जो फर्स्ट पार्ट है उसके फर्स्ट यूनिट यानी कि फर्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द मैटर एंड अबाउट द सॉलिड स्टेट, and we will also discuss about the objective of this chapter or unit। तो इसमें हम लोग जो है कि बेसिकली डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव्स इस चैप्टर का क्या है और इसका बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स की। इस चैप्टर को यदि हम कम्प्लीटली सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं तो हमें जो है कि क्या क्या इससे सीखने को मिलेगा, ये जो है कि हम लोग देख लेते हैं। तो आफ्टर स्टडिंग दिस यूनिट यू विल बी एबल टू डिस्क्राइब जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड स्टेट। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो जनरल प्रॉपर्टीज़ होती हैं सॉलिड स्टेट की, उसको जो है कि हम लोग इसमें ईजिली जो है कि डिस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन एमार्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो इसमें एमार्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को जो है कि डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर जो सॉलिड्स होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है एमार्फस एंड दूसरा जो होता है क्रिस्टलाइन। तो एमार्फस और क्रिस्टलाइन में क्या डिफरेंस होता है, यह हम जो कि ईजिली इसको स्टडी करने से हम बता सकते हैं। नेक्स्ट हम कर सकते हैं, वी कैन क्लासीफाई क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ बाइंडिंग फोर्स। तो जो सॉलिड्स होते हैं उसमें डिफरेंट तरह की बाइंडिंग होती है, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं एटम या आयंस, तो उनके बाइंडिंग फोर्स या बाइंडिंग जो होती है, बॉन्ड जिसको भी बोल सकते हैं, उसके नेचर पर किस तरह से हम क्लासीफाई कर देंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को, ये भी हम लोग कर सकते हैं। उसको हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन डिफाइन क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। तो इसमें हम लोग क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल को भी हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। एंड वी कैन एक्सप्लेन क्लोज पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स। तो जो सॉलिड मटेरियल्स होते हैं उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वह जो है कि कितने क्लोजली जो है कि उस स्पेस को या यूनिट को जो है कि ऑक्युपाई कर सकते हैं, उसको जो कि हम लोग क्लोज पैकिंग के फॉर्म में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो इसको हम जो है कि इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किस तरह से क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं पार्टिकल्स के। एंड वी कैन डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइट्स एंड क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स। तो क्लोज पैकिंग जब हम करेंगे मटेरियल्स पार्टिकल्स का, तो इससे डिफरेंट टाइप्स के जो क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स बनेंगे उसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। एंड जब क्लोज पैकिंग में वाइट्स क्रिएट हो गए, जैसे टेट्राहेड्रल वाइट्स एंड ऑक्टाहेड्रल वाइट्स, दो तरह के होते हैं, तो वह किस किस पोजीशन बनेंगे और उसका जो है कि साइज़ क्या होगा, ये भी हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं। एंड वी कैन कैलकुलेट द पैकिंग इफिशियंसी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। जो क्यूबिक यूनिट सेल होता है वो
बेसिकली 3 टाइप्स का होता है। एक सिंपल क्यूबिक होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक होता है और फेस सेंटर्ड क्यूबिक होता है। ये जो डिफरेंट टाइप्स के यूनिट सेल होते हैं क्यूबिक में, उसमें जो है कि पैकिंग इफ़िशियंसी को हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पैकिंग इफ़िशियंसी जो होता है वह ये बताता है कि जो यूनिट सेल है क्यूबिक का या अदर कोई स्ट्रक्चर है, तो उस यूनिट सेल का कितना पोर्शन जो है कि पैक्ड हुआ है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के द्वारा। तो हम जो है कि इसको पैकिंग इफ़िशियंसी की फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं। एंड वी कैन कोरिलेट द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस विथ इट्स यूनिट सेल प्रॉपर्टीज। तो यूनिट सेल्स की प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि जो डिफरेंट टाइप की यूनिट सेल होते हैं, वो क्यूबिक हो, बॉडी सेंटर्ड हो, फेस सेंटर्ड हो या फिर इंड सेंटर्ड हो, तो उसको जो है कि हम कोरिलेट कर सकते हैं इसके सब्सटेंस की डेंसिटी से। तो ये भी हम लोग जो कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग कर सकते हैं क्या, वी कैन डिस्क्राइब द इनपरफेक्शन इन द सॉलिड्स एंड देयर इफेक्ट ऑन प्रॉपर्टीज। तो सॉलिड्स में हम इनपरफेक्शन किस तरह से क्रिएट करेंगे और उसका जो है कि इसकी प्रॉपर्टी पर क्या इफेक्ट होगा, ये भी हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग क्या और कर सकते हैं, वी कैन कोरिलेट द इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स एंड देयर स्ट्रक्चर। तो इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है सॉलिड्स की, इन दोनों को हम कोरिलेट कर सकते हैं किससे, सॉलिड्स के स्ट्रक्चर से। तो स्ट्रक्चर से किस तरह से इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का कोरिलेशन है, ये भी जो है कि हम इस यूनिट में या इस चैप्टर में हम कंप्लीट कर सकते हैं, इजीली कोरिलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए हम लोग बात करते हैं इसके बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में। इसमें इंट्रोडक्शन क्या है, क्या होता है मैटर्स। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मैटर्स के बारे में। मैटर क्या होता है, तो मैटर्स जो है कि इसको यदि हम साइंटिफिकली डिफाइन करें, तो मैटर जो होता है एनीथिंग विच कैन ऑक्यूपाई स्पेस, विच हैज़ मास, विच कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय द ह्यूमन ऑर्गन्स। मैटर्स को जो है कि हम लोग जो है कि इसकी फ्लूइडिटी के बेसिस पर जो है कि 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। मैटर्स जो कि फ्लो करते हैं उनको हम फ्लूइड्स बोलते हैं, और जो मैटर्स फ्लो नहीं करते हैं उनको हम नॉन फ्लूइड्स बोलते हैं। तो फ्लूइड्स और नॉन फ्लूइड्स हो गया। तो फ्लूइड्स में जो आते हैं वो होते हैं लिक्विड्स एंड गैसेस, और नॉन फ्लूइड्स में होते हैं सॉलिड्स। तो इस तरीके से हम ओवरऑल देखें तो जो मैटर्स होते हैं वो 3 टाइप्स के हो जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसमें सॉलिड जो है नॉन फ्लूइड है, लिक्विड और गैस जो है कि जनरली फ्लूइड्स होते हैं। तो लिक्विड और गैस में जो ये फ्लूइड्स होते हैं, इनको हम फ्लूइड्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनमें जो है कि एबिलिटी होती है फ्लो करने की, दे हैव एबिलिटी टू फ्लो। The fluidity in both these states is due to the fact that the molecules are free to move about. तो ये जो 2 स्टेट्स हैं लिक्विड एंड गैसेस, इनमें जो फ्लूइडिटी है, इनकी जो फ्लूइडिटी का प्रेजेंस होना यह इंडिकेट करता है कि इनमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिससे बने होते हैं लिक्विड्स एंड गैसेस, वे जो है कि फ्री होते हैं मूव करने के लिए। तो इसमें जो है कि मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव कर सकते हैं, इसलिए इसमें फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी होती है। आदि कंट्रेरी, इसके विपरीत अपोजिट, द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन सॉलिड्स हैव फिक्स पोजीशन एंड
कैन ओनली ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। तो इसके अपोजिट जो सॉलिड्स होते हैं, इनमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनका जो पोजीशन होता है वो फिक्स रहता है, वो जो है कि मूव नहीं कर सकते हैं फ्रीली, एंड दे कैन ओनली ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। और इसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड्स में, वो अपने मीन पोजीशन से सिर्फ ऑसिलेट कर सकते हैं, ये मूव नहीं कर सकते, पोजीशन अपना चेंज नहीं करते हैं। जैसे ट्रेवल करना होता है उस तरह से ट्रेवल नहीं करते हैं। तो इसका मतलब ये होता है, दिस एक्सप्लेन द रिजिडिटी इन सॉलिड्स। तो इसका मतलब ये होता है कि सॉलिड्स के जो मॉलिक्यूल्स है वो मूव नहीं कर पाएंगे, उसको यदि हम प्रेशर भी लगाएंगे तो वो जल्दी इजली मूव नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि सॉलिड्स जो है कि रिजिड होते हैं, इनमें रिजिडिटी की प्रॉपर्टी होती है। तो इस बेसिस पर जो है कि हम रिजिडिटी में जो सॉलिड्स में होती है उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। दीज प्रॉपर्टीज डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एंड द बाइंडिंग फोर्स ऑपरेटिंग बिटवीन देम। तो ये जो प्रॉपर्टी है, चाहे वो रिजिडिटी का हो या फ्लूइडिटी का हो, तो ये जो प्रॉपर्टी है ये डिपेंड करती है कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है उसका नेचर क्या है, किस तरह का जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स से ये जो है कि बना हुआ है मैटर, एंड द बाइंडिंग फोर्स ऑपरेटिंग बिटवीन देम, और इनके बीच जो बाइंडिंग फोर्स है वो किस तरह से ऑपरेट कर रहा है उस पर भी ये डिपेंड करता है। The correlation between structure and properties helps in the discovery of new solid materials with desired properties। तो स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ के बीच का जो कोरिलेशन होता है, इनके कोरिलेशन से हमें जो है कि एक आइडिया मिलता है कि जो नए सॉलिड्स मटेरियल है उसकी डिस्कवरी हो सके। तो नए सॉलिड मटेरियल्स की डिस्कवरी के लिए हमें जो है कि स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी का कोरिलेशन की ज़रूरत पड़ती है, और इसके कोरिलेशन से हम नए मटेरियल्स को बना सकते हैं जो कि डिजायर प्रॉपर्टी देता है। तो एक डिजायर प्रॉपर्टी के लिए हम जो है कि स्ट्रक्चर और जो इसकी वो है प्रॉपर्टी है, इसके बीच का जो है कि हमें कोरिलेशन जानना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, यदि हम एग्जांपल की बात करें तो कार्बन नैनो ट्यूब आर न्यू मटेरियल्स दैट हैव पोटेंशियल टू प्रोवाइड मटेरियल्स दैट आर टफर देन स्टील, तो कार्बन नैनो ट्यूब एक ऐसा न्यू मटेरियल है जिसमें एक एबिलिटी होती है, पोटेंशियल उसके अंदर होता है। क्या पोटेंशियल इसकी होती है कि ये मटेरियल जो है कि स्टील के कंपैरिजन में क्या होता है, टफ होता है। इसकी जो टफनेस होती है वो स्टील से भी ज़्यादा होती है, हाई होती है। एंड कार्बन नैनो ट्यूब आर लाइटर देन एल्युमिनियम, और यह जो है कि एल्युमिनियम से भी क्या होते हैं, हल्के होते हैं, लाइटर होते हैं। एंड हैव मोर कंडक्टिव प्रॉपर्टी देन कॉपर, और इनमें जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होती है, कंडक्टिंग प्रॉपर्टी, वह कॉपर से भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ऐसा माना जाता है कि जो कॉपर मेटल होता है, अब तक जो यही था कि कॉपर का जो मेटल होता है वह जो है कि सबसे ज़्यादा कंडक्टिंग होता है, इसकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो कम होती है। तो यह जो नई डिस्कवरी है कार्बन नैनो ट्यूब की, यह जो है कि कंडक्टिविटी इसकी कॉपर से भी अधिक होती है। तो यहाँ से हम स्ट्रक्चर और इसकी प्रॉपर्टी का कोरिलेशन से हम ये नई मटेरियल डिस्कवर करते हैं। सच मटेरियल में प्ले एन एक्सपेंडिंग रोल इन फ्यूचर डेवलपमेंट इन ऑफ साइंस एंड सोसाइटी।
तो ऐसे मटेरियल्स जो हैं वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं टू एक्सपैंड द फ्यूचर डेवलपमेंट। फ्यूचर में क्या डेवलपमेंट अच्छा हम कर सकते हैं साइंस के लिए और सोसाइटी के लिए, ये जो है कि हमें इससे काफ़ी जो है कि हेल्प मिलती है। सम अदर मटेरियल्स विच आर एक्सपेक्टेड टू प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फ्यूचर आर हाई टेम्परेचर सुपरकंडक्टर। तो कुछ और भी मटेरियल्स हैं जिससे जो है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं इन फ्यूचर में ये जो है कि अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं साइंस एंड सोसाइटी के लिए। इनमें कुछ एग्जांपल्स हैं। द हाई टेम्परेचर सुपरकंडक्टर। तो हाई टेम्परेचर सुपरकंडक्टर्स जो होते हैं, हाई टेम्परेचर सुपरकंडक्टर्स मीन्स जो कि ऑलमोस्ट या वेरी क्लोज टू रूम टेम्परेचर, जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। सुपर कंडक्टर्स जो होते हैं बेसिकली एक ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि एक पार्टिकुलर टेम्परेचर के बिलो इनकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो जीरो हो जाती है। तो रेजिस्टिविटी जीरो होने से उसमें जो है कि बिना जो है कि किसी रेजिस्टेंस के जो है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है, फ्लो करता है। तो कंटिन्यूसली जो है कि इसमें करंट का फ्लो बना रहता है। तो सर जो हाई टेम्परेचर सुपरकंडक्टर्स हैं ये काफ़ी जो है कि हेल्पफुल हो सकते हैं। इसमें आता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। नेक्स्ट एग्जांपल में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी जो है इससे जो है कि कई जो है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाई जाती हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मटेरियल्स का, जिसमें जो है कि आपका हार्ड डिस्क होता है, मैग्नेटिक टेप्स होते हैं, कई जो है कि मैग्नेटिक जो कि बार्स होते हैं, और कई जो कि मेडिकल एप्लीकेशंस में जो मैग्नेटिक मटेरियल्स का हेल्प से जो है कि इसको यूज किया जाता है, हेल्प लिया जाता है। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स का भी यूज किया जाता है मेडिकल के फील्ड में, साइंस में। फॉर पैकेजिंग के लिए भी किया जाता है। बायो कंप्लिएंट सॉलिड्स फॉर सर्जिकल इम्प्लांट्स। तो जो सर्जिकल इम्प्लांट्स करते हैं सर्जरी, उसमें जो है कि बायो कंपेटेबल सॉलिड्स का यूज किया जाता है। और इस तरह से तमाम जो है कि एग्जांपल्स जो है कि प्रेजेंट हैं। Thus the study of this state becomes more important in the present scenario। तो इस तरीके से यदि हम इन सारी प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रखें तो सॉलिड स्टेट का जो स्टडी है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आइए देखते हैं अब कि इस यूनिट में हम लोग क्या क्या जो है कि स्टडी करेंगे। In this unit we shall discuss different possible arrangement of particles resulting in several types of structures। तो इसमें हम लोग जो है कि पार्टिकल्स का डिफरेंट तरीके से पॉसिबल अरेंजमेंट को हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, और जिसकी वजह से जो कि हमें कई जो है कि तरीके की हमें स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। तो डिफरेंट अरेंजमेंट से हमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, इसको हम लोग जो कि डिस्कस करेंगे। एंड वी एक्सप्लोर वाई डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ स्ट्रक्चरल यूनिट्स लेंड डिफरेंट प्रॉपर्टी टू सॉलिड्स। तो हम लोग इसमें ये भी एक्सप्लोर करेंगे कि क्यों जो है कि डिफरेंट टाइप्स का जो यूनिट्स का स्ट्रक्चरल यूनिट्स का या यूनिट सेल का जो अरेंजमेंट होता है वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को देता है। वी विल आल्सो लर्न हाउ दीज प्रॉपर्टीज गेट मॉडिफाइड ड्यू टू द स्ट्रक्चरल इम्परफेक्शंस। तो इसमें हम लोग ये भी जो है कि लर्न करेंगे कि ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं सॉलिड मटेरियल्स की, ये जो है कि स्ट्रक्चर में
इम्परफेक्शन क्रिएट करके या उसमें इम्प्योरिटी इंट्रोड्यूस करके किस तरीके से जो है कि प्रॉपर्टीज़ को मॉडिफाई कर सकते हैं, या बाय द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी इन माइन्यूट अमाउंट। तो माइन्यूट इम्परफेक्शन स्ट्रक्चर में, या फिर उसको हम बोलते हैं प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी इन माइन्यूट अमाउंट। माइन्यूट अमाउंट में जो इम्प्योरिटी है, या कोई अलग मटेरियल डाल देना। इम्प्योरिटी का मतलब होगा कि कोई भी सब मटेरियल है सॉलिड, वह किसी एक पार्टिकुलर टाइप के एटम्स या मालिक्यूल के अरेंजमेंट से बना है, उसमें हम कोई फॉरेन एटम या मालिक्यूल इंटर कर दें माइन्यूट अमाउंट में, तो उसको हम बोलते हैं कि यह इम्प्योरिटी उसमें ऐड की गई है, और उसकी वजह से जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं इम्परफेक्शन, स्ट्रक्चर परफेक्शन। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसमें जो सॉलिड्स होते हैं इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, उसका क्लासिफिकेशन कैसे होगा, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों में शेयर करें। तो तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।